हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 5 साइंस चैप्टर 12 आवर लाइफ सपोर्ट इसके शॉर्ट आंसर और क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब मैं पूरा चैप्टर नहीं करा रही हूँ, सिर्फ शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ और समझा रही हूँ। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे वातावरण को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये क्या है? एक ब्लैंकेट है, जैसे आप कंबल ओढ़ते हैं। कंबल है एक हवा का जिसने चारों तरफ से धरती को ढक रखा है, उसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में मिक्सचर होता है, यानी घुली रहती हैं कौन सी गैसें? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट है इसमें, द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब ये जितने भी 5 वो हैं, इनके अलग अलग विशेषताएं हैं, जिसको अभी हम आगे एक उसमें इमेज के थ्रू समझेंगे। एयर हैज़ वेट, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एक्सर्ट प्रेशर। हवा में दबाव होता है, वज़न होता है, वो जगह घेरती है। ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब जगह घेरती है। आप बलून में देख सकते हो, एयर बैग्स आते हैं उनमें देख सकते हो। एक्सर्ट प्रेशर, उसका अपना दबाव होता है। जैसे आप जो टायर में हवा भरते हैं ना, तो उसका प्रेशर मेजर करते हैं, तो उसमें दबाव के चलते आपका जो टायर होता है वो आसानी से क्या करता है, पूरी गाड़ी का लोड लेके रोड पे दौड़ता है। वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिसे हम पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि पानी के अंदर जो मोटे रहते हैं, मिट्टी के कण रहते हैं, अगर आप थोड़ी देर पानी को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो उसके सतह पे बैठ जाएगी। ये सेडिमेंटेशन है। डिसेंटेशन क्या है? निथारना कहते हैं हिंदी में उसको। जब आप बैठ जाए, जब उसमें वो जो हैवी उसके पार्टिकल्स हैं वो ज़मीन पे बैठ जाएंगे, यानी उसके बॉटम में बैठ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से हल्का सा उसको टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं और सारा ऊपर का पानी निकाल लेते हैं, यानी निथार लेते हैं, जिसमें मिनिमम इम्प्योरिटी होती है। क्योंकि उसमें क्या है, मिट्टी घुली हुई है या पत्थर है, तो अगर थोड़ी देर छोड़ देंगे तो पानी नीचे उसको बैठ जाएगा सतह में। सेकंड चीज़ है फिल्ट्रेशन। आप क्या कर रहे हैं, हम उसको छान रहे हैं। छानना यानी फ़िल्टर करना है। आप चाय छानते हैं ना छन्नी से, उसी तरह पानी को भी छानते हैं फ़िल्टर पेपर से। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एक वो प्रक्रिया है जिसमें जो पानी होता है वो उड़ जाता है। यानी अगर आप पानी बॉईल करोगे बहुत देर तक, अगर आपने उबालने के लिए रखा और आप भूल गए, तो थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे तो पतीला खाली मिलेगा। सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो चुका होगा, यानी पानी जो है वो उड़ गया होगा। डिस्टिलाइजेशन, डिस्टिलाइजेशन जो है वो पानी को प्योर करने का एक फॉर्म होता है, जिसके अंदर हम एक एक उसमें बीकर में या एक बर्तन में हम पानी गर्म करते हैं, उबालते हैं उसको, और जो उसके वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, उसको दूसरे बर्तन में जो कि ठंडे उसमें रखा है, एक को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और दूसरे को हम टेम्परेचर लो कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो सारा वाटर वेपर इकट्ठा हो जाता है और वो पानी जो है वो सबसे प्योर फॉर्म होती है। इसको हम यूज़ करते हैं। आपके घर में इन्वर्टर या वो लगे होंगे, आपने डीजल के वो देखे होंगे जो शादियों में लगाए जाते हैं, जनरेटर। जनरेटर के अंदर पड़ता है वो पानी। वो पानी आपको इंजेक्शन देने के लिए भी यूज़ किया जाता है, मिक्सिंग के लिए, सूखी दवाइयों में उसको मिला के, और तब उसका इंजेक्शन तैयार किया जाता है। इसी तरह वो और कामों में भी यूज़ किया जाता है। Disease causing germs can be killed by boiling water or by adding chlorine to it. जो बीमारी वाले कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो आँखों से दिखाई नहीं देते। वी कांट सी विद नेकेड आइज। उनको हम देख नहीं सकते अपनी ऐसे नॉर्मल आइज से, जब तक हम उसके ऊपर कोई लेंस वगैरह नहीं लगाएंगे। तो उससे क्या होता है कि वो पानी के थ्रू बॉडी में चला जाता है और फिर वो हमको बीमार करता है। इसकी वजह से, गंदे पानी की वजह से जॉइंट जो कॉलेरा है, जॉइंडिस है, डिसेंट्री जैसे रोग हो जाते हैं। कॉलेरा होता है जब आपको उल्टियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा। जॉइंडिस होता है टाइफाइड, पीलिया, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। अब
जो लीवर होता है वो इस लायक नहीं रहता कि वो रोटी पचा सके, तो बिल्कुल हल्की डाइट पे चला जाता है, लिक्विड डाइट पे, या ऐसा खाना जिसे पचाने में उसे कम मेहनत करनी पड़े। और डिसेंट्री तो आपको पता ही है, बार बार पॉटी जाना। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है, यहाँ देखिए आप, इसमें बिल्डिंग से ऊपर बादल दिख रहे हैं, तो जितनी मौसम की प्रक्रियाएं होती हैं वो सारे क्लाइमेट चेंज वगैरह सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। इसके ऊपर आप प्लेन देख रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। प्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, इसका मतलब जहाँ बारिश हो रही है या बिजली गरज रही है या बादल चमक रहे हैं वो कहाँ है, वो लोअर लेयर है, और उसके ऊपर जहाज उड़ते हैं। इसके ऊपर आप देखो ये मेसोस्फेयर है, यहाँ मीटेरॉइड्स आते हैं। मीटेरॉइड्स होते हैं छोटे छोटे उल्कापात, जो दूसरे उससे प्लैनेट से टूट के कुछ आते हैं ज़मीन के ऊपर, तो वो इस एरिया में आके जल जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये हीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इस लेयर में आते के साथ ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं या जल के ख़त्म हो जाते हैं। इसके ऊपर है थर्मोस्फेयर, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो थर्मोस्फेयर में होते हैं। और बाहर वाला जो आउटर लेयर है वो एक्सोस्फेयर है। अब देखिए इनको याद रखने का तरीका क्या है। ट्रोपोस्फेयर को आप टेम्परेचर से याद कर लो कि भाई ट्रोपोस्फेयर जब टेम्परेचर में अप डाउन होता है तो वो ट्रोपोस्फेयर में होता है, यानी यहाँ बादल रहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, जहाज स्टार्ट हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर जहाज स्टार्ट हुआ। और मेसोस्फेयर में MESO से आप याद रख लो कि ये मीटेरॉइड से संबंधित है, मतलब जो बाहर से मीटेरॉइड्स आते हैं, छोटे छोटे उल्का आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, इस एरिया में ख़त्म होते हैं। और सबसे ऊपर थर्मस के अंदर आपने सैटेलाइट रखा है। थर्मोस्फेयर मीन्स सबसे फिफ्थ लेयर है, फोर्थ लेयर है, तो थर्मोस्फेयर के अंदर आपने सैटेलाइट रखा है। अगर क्वेश्चन आता है कि थर्मोस्फेयर में क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि जो थर्मोस्फेयर है उसके अंदर सैटेलाइट्स हम लोग प्लेस करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सारा यहीं पे ही होता है। इसके ऊपर है एक्सोस्फेयर, इसमें कुछ खास नहीं है, नीचे की 3 लेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये पूछ सकते हैं कि मौसम के परिवर्तन कहाँ होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस कहाँ होते हैं, तो ये ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ट्रोपोस्फेयर यानी टेम्परेचर मेंटेन, और स्ट्रेटोस्फेयर यानी जहाज स्टार्ट हुआ, और मेट्रोस्फेयर यानी मीटेरॉइड्स आते हैं मेट्रोस्फेयर में। और थर्मोस्फेयर में, थर्मस में हमने क्या रखा है, उपग्रह या सैटेलाइट रखा है। इस तरह से याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। टिक द करेक्ट आंसर। दिस गैस इज प्रेजेंट इन एयर इन द मैक्सिमम परसेंटेज। ये नाइट्रोजन है, इसका परसेंटेज कितना होता है, 78% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इनटू क्लाउड, रेन, फॉग एंड स्नो? वाटर वेपर्स। किस चीज़ से बनते हैं ये सारा? वाटर वेपर से क्लाउड बनता है, उसी से बारिश होती है, उसी से फॉग होता है, और उसी से ही जब वो बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंचता है तो वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का मतलब जमने लगता है, और उसकी वजह से आपका स्नो बनता है, यानी बर्फ़बारी होती है। 2 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एक इनसॉल्युबल होती है और एक सॉल्युबल होती है। इनसॉल्युबल का मतलब होती है जो हमें दिखाई देती है। अगर गंदा पानी है, भद्दा पानी है जिसमें मिट्टी घुली हुई है, तो वो हम आप देख सकते हैं आँखों से। विच कैन बी सीन इज़ इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो फिर भी पानी के अंदर घुसी हुई है, यानी जो सूक्ष्म बैक्टीरिया या जीवाणु हैं उनकी बात हो रही है। तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, कैसे अलग करते हैं? पहला सेडिमेंटेशन, दूसरा डिसेंटेशन। अब यहाँ डिसेंटेशन नहीं है, तो पहला फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेडिमेंटेशन। यहाँ ये गलत टिक हुआ है। फोर्थ है इम्प्योर वाटर कंटेन मैनी डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स लाइक दोज ऑफ कॉलेरा, जॉइंडिस, डिसेंट्री, ऑल ऑफ दीज। कॉलेरा होता है, इसमें उल्टियाँ और पेट में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, दस्त भी होती है। जॉइंडिस पीलिया को कहते हैं, इसमें लीवर ख़राब हो जाता है और इसलिए कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, पेट में पेन होता है हल्का सा, और खाना कोई भी खा नहीं पाता है ढंग से। उसके बाद में है सी, डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब पतली पॉटी, पेचिश जिसे हिंदी में कहते हैं।
फिफ्थ है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस वाटर इज मेनली यूज इन कार बैटरी, साइंस एक्सपेरिमेंट एंड इन मेडिसिन्स। ये है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर कैसे करते हैं हमने बताया था, एक तरफ उसको हीट करके इवेपोरेट करते हैं, एक पाइप से दूसरी जगह पे उसको ठंडा किया जाता है यानी कंडेंस किया जाता है, और उसके बाद में जो पानी इकट्ठा होता है उसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय द अर्थ्स ग्रेविटी। जो एक थिक ब्लैंकेट है, एक कंबल है हवा का जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो किस लिए इसके अर्थ के साथ चिपका रहता है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक बड़े चुंबक की तरह पृथ्वी काम करती है और हर चीज़ को अपने पास में खींच के रखती है। हम भी उससे जुड़े रहते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हम पर भी काम करती है। Plant get nitrogen with the help of bacteria in the soil. Soil आएगा। Argon is used in making colorful electric lights. इलेक्ट्रिक लाइट्स को कलरफुल बनाने के लिए हम आर्गन गैस का यूज़ करते हैं या होता है। द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सेल्ड एयर। When there is more water vapors in the air, we say that the air is humid. The higher we go, the lesser is the air pressure. जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे हवा का प्रेशर, हवा का दबाव कम होता है। इसलिए ऊंचाई के क्षेत्रों में जो मैदान में रहने वाले लोग हैं हमारे जैसे, अगर हम पहाड़ों पे चढ़ेंगे ना तो हमको सांस लेने में दिक्कत आएगी। When a solid dissolve in a liquid, a solution is formed. जब कोई सॉलिड डिज़ोल्व हो जाता है, कोई जैसे आपका नमक घुल जाएगा तो एक लिक्विड की फॉर्म में जो तैयार होगा वो सॉल्यूशन होगा। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। बारिश का पानी सबसे प्योर फॉर्म का वाटर की सबसे प्योर फॉर्म होती है। आजकल नहीं है, वैसे वो प्योर होती है, इसलिए क्योंकि अब आजकल इतना पोल्यूशन है कि पहली दूसरी बारिश तो कई बार एसिड रेन होती है, इतना केमिकल होता है हवा में। सेकंड है राइट द शॉर्ट आंसर्स, सी पार्ट। इनके आंसर्स मैं आपको आगे दे रही हूँ, नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। 4 गैसों के नाम लिखने हैं। आंसर, गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। इनमें से 4 कोई भी आप लिख देना जिनकी स्पेलिंग आपको याद रहती है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज वाटर वेपर्स फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। Water vapors is formed because of the evaporation of water from the surface of water bodies like sea, river and lakes. Water vapors होते हैं जलवाष्प, यानी जो पानी उड़ के हवा में मिल जाता है उसे वेपरेशन कहते हैं। जो धूप में जैसे हम कपड़े डालते हैं तो सूख जाता है पानी, कहाँ जाता है वो? हवा में चला जाता है, धूप की वजह से उड़ जाता है। जैसे हम पानी बॉईल करते हैं तो क्या होता है कि पानी गर्म होके उड़ जाता है, और ये पानी कहाँ से उड़ता है? सारे वाटर बॉडीज़ के सरफेस से उड़ता है, चाहे वो समुद्र हो, चाहे नदी हो और चाहे कोई झील या तालाब हो। थर्ड है वाई शुड ड्रिंकिंग वाटर बी प्योरीफाइड। पीने के पानी को क्यों शुद्ध किया जाता है या प्योरीफाई किया जाता है? इम्प्योर वाटर कंटेन्स मैनी डिजीज कॉजिंग जर्म्स लाइक दोज ऑफ कॉलरा, jaundice, dysentery etc. So it is necessary to purify water before consume. पानी को कंज्यूम करने से, इस्तेमाल करने से पहले क्या करना चाहिए? प्योरीफाई करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जर्म्स रहते हैं, कॉलेरा, जॉइंडिस यानी पीलिया और डिसेंट्री यानी पेचिश के। तो अगर हम इनप्योर वाटर पियेंगे तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। फोर्थ है नेम 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ द टाउन वाटर सप्लाई। जो टाउन में, शहर में जो पानी की सप्लाई होती है उस वाटर को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है उसका? आंसर, फर्स्ट वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ लार्ज टैंक,
Sedimentation is done. After sedimentation, water is filtered. Water is then disinfected with chlorine gas, then supply for drinking in houses. Next है D part. Answer these question. ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है. How is air used to us? आंसर है एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग. द फ्रेश एयर वी ब्रीथ इज इन कॉल्ड इनहेल्ड और इंस्पायर्ड एयर. द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सेल्ड और एक्सपायर्ड एयर. एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. जो हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, फ्रेश एयर जो हम सांस लेते हैं अंदर इनहेल करते हैं उसे इंस्पायर्ड एयर कहते हैं, और जो बाहर निकाल देते हैं उसको एक्सपायर्ड एयर कहते हैं. और एयर की ज़रूरत होती है जलाने के लिए, यानी बर्निंग के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है. क्वेश्चन है हाउ इज़ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के लिए? आंसर स्ट्रेटोस्फेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज मैनी जेट एयरक्राफ्ट fly in this layer. Ozone gas is present in this layer. Ozone absorb harmful ultraviolet rays from the sun. अल्ट्रावायलेट रेज की जो होती हैं उससे क्या होता है, स्किन कैंसर होता है. और ये कहाँ पे मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है. स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, हमारे जहाज स्टार्ट होते हैं. मैंने आपको एक ट्रिक बताई आगे कि जहाज कहाँ स्टार्ट होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में स्टार्ट होता है. और ओजोन गैस भी इसी लेयर में मिलती है. थर्ड क्वेश्चन है व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विद अ ग्लास इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. वाई डज दिस हैपन? व्हाट डज दिस एक्टिविटी शो? अगर किसी जलती हुई कैंडल के ऊपर ग्लास रख देंगे तो वो बंद हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? अ बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विद अ ग्लास इट गेट्स एक्सटिंग्विश. जलती हुई कैंडल के ऊपर जब ग्लास रखते हैं तो वो बंद हो जाती है. एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. हवा में ऑक्सीजन होती है जिसकी ज़रूरत होती है जलने के लिए. व्हेन कैंडल इज कवर्ड विद ग्लास कैंडल डज नॉट गेट ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास, दैट इज़ वाई कैंडल एक्सटिंग्विश. जब कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है क्योंकि उसे हम कवर कर देते हैं ग्लास से, तो वो जल नहीं पाती है और इसीलिए बंद हो जाती है. क्वेश्चन 4 व्हाट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. आंसर है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर मे बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन. वाटर कलेक्टेड in large open tank is left undisturbed for a few days. This way the heaviest suspended impurities sink to the bottom, then water shifted into other tank, that is called decantation. अब यहाँ पे क्या है कि पानी को एक बड़े उसमें टैंक में इस्तेमाल रख लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो जितनी भी गंदगी होती है वो उसकी सतह पे तल पे बैठ जाती है. इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं. उसके बाद जो उसका ऊपर का पानी है उसे दूसरे पॉट में या दूसरे टैंक में शिफ्ट कर लिया जाता है जिसे निथारना या डिकेंटेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. डायग्राम की मदद से फिल्ट्रेशन को दिखाइए. वी कैन ऑल्सो सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉइल फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर और मस्लिन क्लॉथ. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हाथ से बना सकते हैं और इसके साथ में इसकी वो भी लिख सकते हैं कि ये बीच में जो है इस कीप के अंदर, ये फनल के अंदर क्या रखा हुआ है, अपने फ़िल्टर पेपर रखा हुआ है. ये इम्प्योर वाटर है जो उसके अंदर आप पोर कर रहे हो, और नीचे जो है वो क्लीन वाटर है जैसा कि यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है. इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट है इसमें लास्ट में व्हाट इज़ डिस्टिल्ड वाटर, व्हाट आर इट्स यूज़. ये इसका डायग्राम है और इसमें डिस्टिलेशन के लिए अगर आता है तो डिस्टिलेशन की वो इसमें नीचे दे रखी है. प्यूरिफिकेशन ऑफ अ लिक्विड बाय चेंजिंग इट इनटू वेपर्स बाय हीटिंग एंड देन कंडेंसिंग इट इनटू अ प्योर लिक्विड. आप इस तरह से लिख सकते हैं. बाकी इसका फ़ायदा क्या है, डिस्टिल्ड वाटर इज़ the purest form of water. It does not contain any impurity or germs. This water is mainly used in car batteries, science experiment and in medicines. अब आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टिप्स पे. जितने भी रिवीजन टेस्ट मैडम ने अभी दे रही हैं आपको
उसको एक ही कॉपी में नोट करिए। अगर साइंस का है तो साइंस की कॉपी में ही नोट कर लीजिए, अगर मैथ्स का है तो मैथ्स में ही कर लीजिए। बोल बोल के लिखिए। स्पेलिंग्स जो हैं जैसे साइंस में और उसमें एसएसटी में स्पेलिंग है तो उनको तोड़ तोड़ के याद कीजिए। 5 टाइम डिफ़िकल्ट स्पेलिंग ज़ोर ज़ोर से बोलिए, लिखिए और लिख लिख कर तैयारी कीजिए। और यकीन मानिए, अगर आपने मेरी कही ये बात मान ली तो आपका जो भी पहले का स्कोर रहा होगा उससे बेटर स्कोर आप इस बार अचीव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।